हाँ, तो देखिए एक्सरसाइज हम लोग 31.7 डिस्कस कर रहे थे, प्रोबेबिलिटी आरडी शर्मा। तो देखिए कहाँ तक हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे, क्वेश्चन नंबर 10 तक। ठीक है, तो क्वेश्चन 11 पढ़िए आप सब, फिर हम पढ़ते हैं और कोशिश हम लोग करते हैं क्वेश्चन 11 करने को। हाँ चलिए पढ़िए 11 क्वेश्चन। यू ट्राई फर्स्ट, देन आफ्टर आई ट्राई। हाँ 11 बोले थे यशस्वी आप ही ना कल कि सर आप क्वेश्चन 10 तक करा दे, तो कल से हम आप 11 बताइएगा तो आप करेंगे हैं या कम? बैग रख लीजिए या कम। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन यू एक्सप्लेन, देन आफ्टर यू सर। हाँ नो प्रॉब्लम, डजंट यू टेक वाटर, देन आफ्टर यू कम। हाँ तो देखिए पढ़ देते हैं, आप लोग भी थोड़ा सा एक बार देखिए। हाँ दिया इसमें कि एन इंश्योरेंस कंपनी इंश्योर्ड वो 3000 स्कूटर एंड 4000 कार्स एंड 5000 ट्रक्स। The probability of the accident involving the scooter, a car, truck and 0.02 and 0.03 and 0.04 respectively. One of the insured vehicles met the accident. Find the probability that is the scooter and car and truck. क्वेश्चन समझ रहे हैं ना कि जैसे देखिए कोई कंपनी है, मतलब लाइफ इंश्योरेंस वगैरह तो आप जानते ही होंगे, मतलब ड्राइवर को कराया जाता है, समझ गया ना, एक्सीडेंटल वगैरह जो वो होता है तो उसके लिए। तो जैसे देखिए 300 स्कूटर है और 300 स्कूटर एंड 400 कार्स एंड 500 ट्रक्स। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट इन्वॉल्विंग स्कूटर कार एंड ट्रक का दिया हुआ है, मतलब अगर ट्रक से कोई स्कूटर से जब वो एक्सीडेंट करेगा तो उसके लिए प्रोबेबिलिटी दी है 0.02। अगर वो मान लो कार से अगर एक्सीडेंट करेगा तो उसका दिया है 0.03, और फिर इसके बाद जो ट्रक से एक्सीडेंट करेगा उसका दिया है 0.04। समझ गए? और फिर उसमें क्या बोला है कि वन ऑफ द इंश्योर्ड व्हीकल्स मीट विद एन एक्सीडेंट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ स्कूटर। अगर कोई व्यक्ति अगर रैंडमली हम चूज करते हैं तो देखो स्कूटर का ड्राइवर हो सकता है, ट्रक का हो सकता है या तो कार का हो सकता है। समझ गए? एक रैंडमली चूज करेंगे तो हमको उस बात की प्रोबेबिलिटी निकालना है जो स्कूटर का ड्राइवर हो। समझ गए बच्ची? हैं इसका हो स्कूटर का हो। तो इसमें आपको 3 कंडीशन दिया है, स्कूटर ड्राइवर, अरे सॉरी स्कूटर कार एंड ट्रक का दिया है, और सबका अलग अलग एक्सीडेंटल प्रोबेबिलिटी दिया है। तो चलिए वो करती हैं, ये कम थोड़ा सा आप अच्छे से एक्सप्लेन कर दीजिए एक बार ट्राई करके आप भी। क्वेश्चन समझ रही है ना? वो क्या लिखी हो? एक्सीडेंट। तो एक्सीडेंट लिख दो, ये मत लिखिए वहां पर। आइए अगर होगा तो क्या होगा, इसका कम्प्लीमेंट अगर मान लीजिए क्या एक्सीडेंट नहीं होगा। हाँ ठीक है। अब रेंडमली यहाँ चूज करेंगे ना, तब वहाँ इस बात को मत ध्यान देना कि 1/3 1/3 1/3 होगा। समझ गया ना? और दिया ऑलरेडी 3000। समझ गया? और टोटल काउंट कर लेंगे कितना वन है। समझ गया ना? कोई जबरदस्त नहीं है ना, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है ना। हेलो, कोई क्वेश्चन में जान नहीं है हमको लग रहा है, सिंपल वेरी कुछ है आपको, आप लोगों को लग रहा है बच्चे एक जैसे मिल है सारा। हो सकता है कि आगे कुछ दिया हो, देखिए
जब ये सी टी लिखी थी तब इवन टू की क्या जरूरत है 3 की, वही लिख देती पी एस पी पीसी और पीटी लिख देते, चले कोई बात नहीं। अब उसको हटा क्यों देगा जब वाले, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ये 1/4 क्या निकाली हो, आखिर वो 1/4 का क्या मतलब है? मतलब वो क्या एक्सप्लेन करे, व्हाट डज इट मीन 1/4, क्या है वो 1/4? स्कूटर का वो क्या प्रोबेबिलिटी क्या है, बाय स्कूटर का, बाय कार का, बाय चार, वो नहीं, मतलब 1/4 आखिर क्या है, क्या बता रहे हैं? इसकी प्रोबेबिलिटी निकाली है। किसकी? स्कूटर की। तो ये स्कूटर की एक स्कूटर क्या है, कितना पूरे स्कूटर की 3000 स्कूटर हैं? अच्छा 3000 के स्कूटर की, 3000 स्कूटर है और टोटल 3000 के स्कूटर की होगा हैं? आपके पास मान लीजिए 30 बॉल है, 30 बॉल ब्लैक है और 40 मान लीजिए रेड है। अगर एक रेड का निकालना होगा तो क्या करेंगे? 30 ब्लैक है मान लीजिए, 40 रेड है, तो एक ब्लैक का अगर प्रोबेबिलिटी निकालना है तो कितना लिखेंगे? 30 ब्लैक है लिख देते हैं, 30 मान लीजिए ब्लैक है, 30 ब्लैक है और 40 रेड है। अगर एक ब्लैक का निकालना होगा तो क्या लिखेंगे? 30 भाई, तो यहाँ 30 बॉल का नहीं निकाल रहे हैं प्रोबेबिलिटी, तो वहां क्या बोल रहे हैं? अच्छा एक स्कूटर, चलिए ठीक। मतलब देखिए निकाल कर उसका मतलब जानना जरूरी होता है, बात समझ गए ना, या फिर उसका क्या मतलब। अभी हम मतलब हम पूछेंगे ना तो ये अभी से वो तो कर ले रही है, ठीक है चलिए खैर। किसका निकालना है? अच्छा इसमें तीनों का निकालना है, स्कूटर का भी निकालना है, कार से भी निकालना है, ट्रक से, तो एक ही निकाल दीजिए, समझ गए ना। स्कूटर का निकाल देना, कार वाला कर ही लेंगे। तो यहाँ इवेंट वगैरह लेट नहीं की हो, मान लीजिए E1 स्कूटर के लिए हो गया, A2 आपका उसके लिए हो गया, क्या कार के लिए हो गया, और A3 आपका ट्रक के लिए हो गया। लेकिन ए वगैरह आप लिखी हो, ए क्या है, ए किसके लिए लेट कर रही है? तो एक्सीडेंट किससे? कार से, ट्रक है? कार से नहीं, तो तीनों का, हाँ तीनों में एक्सीडेंट हो, हाँ उसके लिए चल। तीनों में जो कॉमन उसके लिए नहीं जूम कर रहे हैं, एक ही के लिए नहीं हो, तीनों के लिए एक्सीडेंट के लिए रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब क्या है? ये कार एक्सीडेंट होने के चांस, तो ये हाँ, तो इसमें ये क्या कहते हैं, एक्सीडेंट हैपन, मतलब ये हो चुका है, एक्सीडेंट हो चुका है, उसके पहले किस तरह इवन से हुआ है, इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। मतलब वो एक्सीडेंट हो चुका है और वो स्कूटर का है, मतलब एक्सीडेंट हो गया है और जा रहा है कि स्कूटर से हुआ है, और वो उसका मतलब ए बाई वन का मतलब कि ये पहले स्कूटर लिया फिर एक्सीडेंट का, मतलब पहले स्कूटर होगा फिर एक्सीडेंट होगा, पहले स्कूटर पर बैठेंगे फिर एक्सीडेंट होगा। हाँ चलिए ठीक। हाँ ऊपर मुंह फोड़ लिए हैं, मुंह फोड़ लिए तब बाद में पता चला कि हाँ स्कूटर से गिरे थे, नशे में थे, समझ गए कि नहीं? बाद में पता चला कि स्कूटर पर बैठे थे। हाँ 12 कौन करेगा? 12 कौन रेडी है करने के लिए? अच्छा तुम ही 12 करोगी, तुम करोगी? गुड वेरी गुड, श्रेया करेगी, ओके। ना ना हम दूसरा को एक्सप्लेन कर, हम कर देंगे, आप टेंशन मत लीजिए। प्रिंस क्वेश्चन 13 वगैरह करना, 13 14 सिलेक्ट कर लीजिए, आगे वैसे ही खत्म करना है इसको।
हमको नहीं लग रहा है कि कोई अभी कॉम्प्लिकेटेड जैसे कोई क्वेश्चन लग रहा है। एनसीईआरटी के भी इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, समझ गया ना। एनसीईआरटी एक दिन जब बताएंगे ना तो उस समय एनसीईआरटी जब खत्म करेंगे, जो एक्सरसाइज बचा है हम लोग एनसीईआरटी जब एक दिन लगाएंगे पूरा प्रोबेबिलिटी डिस्कस हम लोग करेंगे, तो उस दिन आप लोग को समझाना होगा जो एनसीईआरटी मतलब जो क्वेश्चन एनसीईआरटी में मिल गया हो, मतलब जैसे ये क्वेश्चन हम लोग इसमें किए एनसीईआरटी में मिलेंगे उस क्वेश्चन को आप लोग करना होगा, क्योंकि फिर उस चीज को बताना कोई मतलब नहीं है। एनसीईआरटी में डिफरेंट होगा उसी को हम बताएंगे, जो पढ़ लिए उसको आप लोग बताना। चेक बच्चे आंसर, दिस इज करेक्ट 3/19 दिस इज करेक्ट, यू गो सिट। चलिए समझ गए ना जी, प्रिंस समझ गए कि नहीं, पंडित जी आप समझ गए। स्कूटर 3000, कार 4000 और 5000 ट्रक है, तो स्कूटर का निकालने प्रोबेबिलिटी यहाँ कार का फिर यहाँ ट्रक का, समझ गए। एक्सीडेंट हो रहा है और स्कूटर से हो रहा है, तो एक्सीडेंट यहाँ हो यहाँ हो यहाँ, उसके लिए लेट कर एज्यूम कर लिए ए इवेंट, समझ गए। तो ऑलरेडी हैपन, एक्सीडेंट हैपन है, एक्सीडेंट हैपन, समझ गए। वो भी किससे, स्कूटर से। तो E1 भाई ए पूछ रहा था, अब वहां रख दिए P1 P A/E1, A/E1 का मतलब कि ये अपॉन ये, पहले ये हो चुका और अपॉन सॉरी ये हो चुका, दिस हैपन, ओके, आफ्टर दिस हैपन, तो यहाँ पर A/E1 हो गया। इसी तरीके से यहाँ भी हो जाएगा, आप रख कर लेंगे, समझ गया ना। सेम क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन हम लोग किए हैं, सब एक ही जैसा क्वेश्चन मिल रहा है ना। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर कौन सा था, ये 11। चलिए 12 पढ़ो। देखो ये भी शायद एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ना, हाँ ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 लिखे, बोला कि सपोज वी हैव 4 बॉक्स ABCD कंटेनिंग कलर मार्बल्स आर गिवन बिलो। ऐसे बॉक्स बना दिया है, कोई मतलब नहीं है, समझ गए। ABCD 4 ऐसे बॉक्स दिया हुआ है, जिसमें ए बॉक्स में देखिए, बॉक्स यहाँ पर ए है, बॉक्स बी है, बॉक्स सी है, बॉक्स डी है, ABCD। बॉक्स ए में कितना है देखिए, कौन कौन कलर है, रेड व्हाइट ब्लैक, रेड 1 रेड 6 ब्लैक 3 ब्लैक, इसमें 6 व्हाइट 3 ब्लैक, इसमें बी में 6 रेड 2 व्हाइट 2 ब्लैक, इसमें 8 रेड 1 व्हाइट 1 ब्लैक, इसमें 0 रेड। चलिए 6 ब्लैक 6 व्हाइट 4 ब्लैक। अब इसमें से क्या बोल रहा है, ऐसे टेबल दिया था, वन ऑफ द बॉक्स मतलब चारों में से एक बॉक्स को सिलेक्ट करना है, हैज बीन सिलेक्टेड एट द रैंडम, सिंगल मार्बल इज ड्रॉन फ्रॉम इट, मतलब एक मार्बल निकाल, बॉल नहीं है मार्बल है, समझ गए। मार्बल वही कंचा जो आप वही गोली जैसे, हाँ लेट्स whatever you take, if the marble is red, एक मतलब क्या बोल रहा है, जो आप निकाल रहे हो चारों में से तो रेड हो रहा है। अब व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज ड्रॉन फ्रॉम बॉक्स ए, समझिए। और फिर लिखा है बॉक्स बी बॉक्स सी, इसमें भी तीनों पूछ दिया है, तो एक निकाल देंगे, बॉक्स ए से निकालना है, तो बॉक्स ए से पूछ रहा है और रेड निकालना है, तो पहले हम बॉक्स करेंगे फिर रेड निकालेंगे, पहले वो रेड बोल दिया है फिर बॉक्स का बात करें, तो बेस थ्योरम का क्वेश्चन है ना, समझ गए। इस बात को मत भूल जाना कि किस वो है कि पेपर मिलेगा ना तो आपको पता होना चाहिए किस बेस का क्वेश्चन। सबसे पहला प्रॉब्लम यही होता है, कंसेप्ट किस, ये जो क्वेश्चन है किस कंसेप्ट का है, तो पहला ये डाउट नहीं रखना है, समझ गए ना। तो चलिए ठीक है, यहां से कोई बॉल निकालना है, वो भी रेड आने चाहिए, वो भी किससे आने चाहिए, ठीक। अब यहाँ पर देखिए, इससे अगर कोई निकालेंगे बॉक्स को, सॉरी बॉक्स ये सेलेक्ट करेंगे तो उसके लिए E1 मान लिए, बॉक्स बी सेलेक्ट करते उसके लिए E2, अब बॉक्स 3 सेलेक्ट करते उसके लिए E3, अब बॉक्स 4 सेलेक्ट करते उसके लिए E4, चारों में से 1/4 1/4 होगा ना प्रोबेबिलिटी, समझ गया ना।
अब यहाँ से देखिए रेड व्हाइट रेड व्हाइट ब्लैक, 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 हो गया। लेकिन निकालना हमको किसका है, किसका निकालना है, रेड का, वो भी किससे होना चाहिए, तो रेड होगा तो देखो आप इसमें से रेड निकालो, चाहे इसमें से, चाहे इसमें से, चाहे इसमें से, उसके लिए एज्यूम कर लो, मतलब ए जो हम निकाले हैं रेड ड्रॉन फ्रॉम एनी बॉक्स लिख देते हैं, उसके लिए हो गया। ऐसे तो आपको बॉक्स दिए दिया है, समझ गए ना, मतलब बॉक्स किससे निकाला था, ए से, तो ए इससे निकालो, चाहे इससे निकालो, चाहे इससे निकालो, उससे निकालो, सभी के लिए ए होगा, समझ गए ना। चलिए ठीक है, तो ये तो हो गया। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है पी, लिख देते हैं, क्या निकालना है, ए ऑलरेडी है पेन, तो ए हो चुका, और किससे, किस बॉक्स से, ए से, E1 से, ए बॉक्स से E1 हो गया। लीजिए कर दीजिए श्रेया, ये कम लिख देते, ये फॉर्मूला भी लिख दें, लो आप कर ही दोगे, यहाँ लिख कर लेना अच्छे से, कम यार। प्रोबेबिलिटी वगैरह लिख दो, पी लिख दो, पी लगा दो, क्या है E1 E2, तब ये हो गया। चलिए ठीक, इतना सिंपल है कि कोई भी कर ले रहा है, सोचो हैं, सोचो। और दोनों एक्सरसाइज आप पढ़ना, कैलकुलस वगैरह का एप्लीकेशन वगैरह थोड़ा पढ़ना, देखना कितना लेंदी होता है थोड़ा, समझिए। प्रोबेबिलिटी वगैरह आसान चैप्टर नहीं, हार्ड है, लेकिन समझ में अच्छे से आया। अब पंडित जी इसके बाद वाला आप कर देना, 14 ये 13, अच्छा ये 12, क्वेश्चन नंबर 12 है, अच्छा क्वेश्चन 12 13, हाँ क्वेश्चन हम लोग डालना भूल जाते हैं, क्वेश्चन 2 है। पहले से तो कोई बात नहीं, उसमें वही चीज, सेम क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। डायरेक्ट कैलकुलेट करके लिख दो कहीं साइड में, वहां पर इधर कैलकुलेट कर लो आप, इसका एलसीएम वगैरह लेकर सिंपलेस्ट करके आप इसका डायरेक्ट वहां लिख, डायरेक्ट लिख दे रही हो। और ये चेक कर लो, 1/15 आ रहा है। अरे श्रेया वेरी गुड। चलिए ठीक है, हाँ तो 13 देख लीजिए। हेलो पंडित जी, अमन बाबू हेलो। चलिए, ये तो ऐसा क्वेश्चन हम लोग किए हैं, नो नो नो, ये हम इस क्वेश्चन का बात कर रहे हैं, उस क्वेश्चन का नहीं, क्वेश्चन 13 का बात कर रहे हैं। चलिए क्वेश्चन 13। हेलो जागृति, जागृति कम क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दीजिए, आराम से समझा दीजिएगा, आगे सर्व कर दीजिए, कम ये कम हरी अप, वी डोंट हैव टाइम, हाँ ऑलरेडी 4:30।
करिए, समझाइए, पहले पढ़ दीजिए, समझा दीजिए क्वेश्चन। थोड़ा ध्यान लगाइए, ये इफर्ट लगाइए अपना। The first operator A produces 1% effective item, whereas the other two operators B and C produce 5% and 7% effective items respectively. A is on the job for 50% of the time, B on the job for 30% of the time, and C on the job for 20% of the time. A defective item is produced. What is the probability that it was produced by A? तीन मशीन है, एक मैन्युफैक्चरर है जिसके पास पढ़े सर पढ़ तो दिया। A manufacturer has three machine operators A, B, and C. The first operator A produces 1% defective items, whereas the other two operators B and C produces 5% and 7% defective items respectively. A is on the job for 50% of the time, B on the job for 30%, and C was on the job for 20% of the time. A defective item is produced. What is the probability that it was produced by A? एक मैन्युफैक्चरर में तीन ऑपरेटर्स हैं ए बी एंड सी। ए जो है 1% डिफेक्टिव आइटम्स प्रोड्यूस करता है, बी एंड सी 5% एंड 7%, और ए जो है वो 50% टाइम देता है, बी 30% और सी जो है 20% ऑफ द टाइम। सो पूछा गया है कि ए जो है अगर एक डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस हो रहा है तो प्रोबेबिलिटी बताना है कि वो ए से ही ए ऑपरेटर से ही प्रोड्यूस हुआ है। तो यहाँ पर एबीसी में से कोई किसी को सेलेक्ट करें, 1 2 3 नहीं, यहाँ पे कुछ बताया है ना कि ए बी और सी का दिया गया है कि ये 50% टाइम देता है, 30% और 20%। इसका जो प्रोबेबिलिटी आएगा इवेंट जो बनाएंगे हम लोग वो 50/100, 30/100 और 20/100 बनेगा। नहीं, तो क्या लिखी हो? ये 1% डिफेक्टिव अपने 100% में से 1% डिफेक्टिव आइटम करता है। अच्छा, परसेंटेज उतना तगड़ा लिखने की जरूरत नहीं है। ये क्या 99% जो अच्छा बना नॉन डिफेक्टिव सर। नहीं, जब कौन चीज देखिए पता रहता है उसी चीज को लिखा करें, नहीं पता रहता तो उसको नहीं लिखा करता, अपने से ही फंस जाए। कभी कभी होता है हम लोग ऐसे मानो होता है, समझ गए ना, नहीं पता रहता हम लोग अपने से जान के करता है क्या वो वैसे जगह फंस जाए। आंसर रहेगा तब ना आंसर देंगे, आंसर नहीं रहता तो क्वेश्चन उठाने नहीं। कहीं इंटरव्यू में आप बैठे हो और आंसर नहीं पता है, नहीं इस क्वेश्चन के आंसर आपको अच्छे से पता, उसी के आंसर से नहीं। इस क्वेश्चन के आंसर आपके पास नहीं बन उसको टाइप वो हम बात कर रहे हैं, हम ओरल वगैरह का बात करें जो आपके पास आंसर होता है ना किसी के कि आपको पता है, उसको हम बोले सर्कल के आंसर लाने के लिए बोले नो नो। अच्छा, एक इंटरव्यू में जाना समझिए, उसमें आपके पास आंसर नहीं, क्वेश्चन क्या हो सकता है आपके पास आंसर नहीं रहेगा। हाँ, तो वही बताइए बोलना, तो एम सॉरी भी ज्यादा नहीं बोलना है, समझिए ना, ज्यादा बोलने से भी दिक्कत, मतलब सॉरी भी नहीं बोलोगे, मतलब ऐसे बोले तब क्वेश्चन करेंगे जब नहीं, सॉरी ज्यादा नहीं बोले, मतलब आपके पास क्वेश्चन के आंसर भी होना चाहिए, समझिए। 60% सॉरी नहीं जी, चलिए अच्छा आप 50% सॉरी यहाँ तुम करो, हम लोग छोड़ो।
क्वेश्चन 14 तो वैसे ही है ना, क्वेश्चन 14 छोड़ देते हैं, उसी के जैसा है ना प्लीज, पढ़कर एक बार देख लेना, इसके बाद वाला मतलब क्वेश्चन ही कर लेती है तो देख लेना, 10-2 मिनट पढ़कर, अगर कोई प्रॉब्लम है तो बता देंगे। 15 पढ़ते हैं, 15 अच्छा क्वेश्चन। 15 एनसीईआरटी की क्वेश्चन बढ़िया, लिखा नहीं सीबीएसई एनसीईआरटी का, नो 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 एनसीईआरटी जनरल तो क्वेश्चन 14 है, 15 है बोला, लिखा नहीं है एनसीईआरटी, एनसीईआरटी को पूरा कर देना एनसीईआरटी मैंने नहीं जो लिखा नहीं है तो वो होता है सीबीएसई 2014 लिखा है, आया हुआ क्वेश्चन 2014 का एनसीईआरटी के क्वेश्चन, जो नहीं कि एनसीईआरटी लिखा है तो एनसीईआरटी लिखा है तो एनसीईआरटी होगा, और नहीं लिखा है तो हो भी सकता है एनसीईआरटी। Five 34 आंसर चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पढ़िए, 14 छोड़ देते हैं, समझ गए। 15 देखिए, 14 कर लेंगे ना, 14 पंडित जी हेलो, क्वेश्चन 14 ओके आई कैन अंडरस्टैंड बट कर लोगे ना, विल यू डू क्वेश्चन 14 छोड़ देते हैं, चलिए ठीक है, इरेज कर देना, डर नहीं है ना, चलिए 15 पढ़िए, पढ़िए 15, कोई 15 कर लेगा तो बताइए, हेलो प्लीज 15 पढ़ो, देखो 15 अच्छा क्वेश्चन है, क्रेज है 15 का क्वेश्चन सही है, ऐसे एग्जाम वगैरह में देते हैं सर, लेकिन पहले का क्वेश्चन है, अब इतना साल से पूछा कहाँ है, इतना पेपर इजी बनाते हैं सब ना, पढ़ना तो जरूरी है आपको, चलिए समझ गए, पढ़ लीजिए। चलिए पढ़ते हैं, कोई कर लेगा, समझ में आ रहा है कर लोगे, करोगे आ रहे समझ में हिमेश हैं, क्वेश्चन चलो हम क्वेश्चन समझा कर देना, हाँ चलिए पढ़ते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं, डर रहे हो नहीं नहीं, देखिए जो क्वेश्चन एक जैसा उसको अगर कर ले रहे हो तो कोई बहादुरी नहीं है, अनफेमिलियर क्या बोले तुम, किसका जो अभी जागृति की थी उसका, अच्छा वो कर लियो, वेरी गुड, आंसर नहीं है, गुड, चलो ट्राई तो की हो, हाँ पढ़ते हैं, आंसर क्या नहीं है, चलिए देखिए पहले समझिए, हाँ दीदी तुम्हारा आंसर आ गया ना, गुड, हाँ तो देखिए इसमें बोला है देयर आर 3 कॉइन्स, देखिए 3 कॉइन्स है आपके पास, 1 is 2 headed coin having head on both face, समझिए, देखिए कितना एक्सप्लेन कर दे रहा है, 2 headed coin को भी एक्सप्लेन कर दे रहा है साइड में लिखकर कि 2 headed का मतलब क्या है, और फिर बोला कि another is bias coin and comes up head 75% of the times, third is also bias coin comes up to tail 40% of the times, one of the 3 coins is chosen at the random and toss, it shows head, what is the probability that it was the 2 headed coin, देखिए सबसे पहले आपको 3 coins दिया है, समझ गया ना, तो देखो 3 coins है आपके पास, तो एक अनबायस्ड होता है, आपको पता है अनबायस्ड का मतलब समझ लेना ना, अनबायस्ड का मतलब फेयर कॉइन्स,
समझिए, फेयर का मतलब होता है कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं, इक्वली लाइकली इवेंट, हेड आने के चांस टेल आने के चांस इक्वल है। अनबायस्ड बोलते हैं, किसी के फेवर में नहीं बात करते हैं, समझ गए। और बायस का मतलब होगा किसी फेवर में, हेड का फेवर होगा टेल का होगा, वहां इक्वली लाइकली नहीं हो, किसी के चांस ज्यादा देंगे किसी का कम देंगे, इक्वली लाइकली नहीं, समझ गए। तो वो भी कॉइन है, अनबायस्ड कॉइन है, बायस्ड कॉइन है, और एक टू हेडेड कॉइन है जिसमें श्योर होगा सर्टेन इवेंट होगा। भाई कॉइन दोनों तरफ हेड लिखा है, उसको टॉस करोगे तो हेड ही आएगा, आपको पता है, टॉस करो चाहे मत करो पहले से भी पता है। तो सर्टेन श्योर इवेंट जिसमें प्रोबेबिलिटी आपका 100% होगा, तो आपको 3 कॉइन्स दिया है। जैसे देखो ये कॉइन है, अब ये कॉइन है और ये कॉइन है, लेकिन अब देखो यहाँ पर ये कॉइन है, तो अब ये टू हेडेड कॉइन हम इसको एज्यूम कर लेते हैं, तो दोनों तरफ हेड है, ऐसे लिख देते हैं। इस पर हेड और टेल है, इस पर हेड और टेल है, समझिए। यहाँ पर देखिए हेड लिखे है ना, लेकिन हम डायग्राम से बना रहे हैं कि हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है, हम कॉइन लेकर चल रहे हैं, समझ गया ना। डायग्राम आपको बना रहे, समझ पा रहे हैं ना, हैं? आप जानते हैं कि ये भाई दोनों तरफ हेड लिख दिए हैं, तो हेड आएगा ये तो पता है, लेकिन हम टेल का भी चांस दे दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपको कंफ्यूजन नहीं हो, समझिए ना। ऐसे टेल का 0 हो जाएगा, हेड का 1 हो जाएगा, 100% हो जाएगा। यहाँ भी हेड टेल होगा और यहाँ भी हेड टेल होगा, ठीक। अब यहाँ पर देखिए, अगर इस कॉइन को आप टॉस करोगे तो इसकी चांस 1/3, इसकी चांस 1/3 और इसकी चांस 1/3, समझ गए। अब इसमें देखिए, इसमें तो 100%, इसमें 0% लिख देते हैं, समझ गए। जो ये बायस्ड कॉइन है, ये बायस्ड कॉइन है, ये बायस्ड लिख देते हैं, और ये अनबायस्ड लिख देते हैं, ठीक। और ये टू हेडेड है, टू हेडेड, समझ गए, टू हेडेड कॉइन है। अब देखिए जो इसमें है बायस्ड कॉइन में क्या होगा ना, बायस्ड कॉइन में जिसमें किसी का चांस ज्यादा होगा किसी का कम होगा, तो उसमें हेड बोल रहा है कि हेड का चांस ज्यादा है, कितना परसेंट है, तो हेड का 75 है, तो इसका कितना हो जाएगा 25%, समझ गए। अब देखिए इसमें भी अनफेयर का बात किया गया, अच्छा इसमें भी अनबायस्ड नहीं है, अच्छा तो इसमें हेड का कितना है 60। अच्छा मतलब हम सोचे कि अच्छा तब एनसीईआरटी का नहीं, एनसीईआरटी में क्या क्वेश्चन किया था ना, देखो अभी हम एनसीईआरटी वाला रख रहे थे, टू हेडेड था, एक शायद बायस्ड था, अनबायस्ड था, याद हो जाता है ना पढ़ाते पढ़ाते। तो यहाँ पर अनबायस्ड था, एक बायस्ड था, यहाँ टू हेडेड था, तो डिफरेंस थोड़ा सा यही कर दिया कि इसमें दोनों अनबायस्ड रख दिया, इसीलिए एनसीईआरटी नहीं लिखा, समझ गए। मतलब कहीं ना कहीं एनसीईआरटी से अटैचमेंट है, लेकिन एनसीईआरटी पूरा होल नहीं, चलिए ठीक है। अब देखिए क्या, हाँ किसी को डाउट, इतना समझ में आया ना, समझ गए। आपके पास टू हेडेड कॉइन है, फिर बायस्ड कॉइन है, फिर बायस्ड कॉइन है, समझ गए। इसमें बायस्ड कॉइन में हेड टेल लगा दिए हैं, आप जानते हैं कि टॉस करेंगे तो 100% हेड आएगा, दोनों तरफ हेड है तो, लेकिन हम टेल की पॉसिबिलिटी 0 दिखा दिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ हेड है तो हेड का चांस 75%, क्योंकि यहाँ हेड के प्रति वो ज्यादा डिक्लाइन है, इंक्लाइन ज्यादा है, समझ गए ना, हेड का चांस ज्यादा है 75%, टेल 25% है। इसमें बायस्ड वाले में लिखा है ना हेड का 60%, इसका 40%, चले हाँ टेल का लिखा 40, चलिए तो हेड का 60 होगा। अब देखिए आपको क्या करना है, अब सबसे पहले P1 P2 P3, समझ गए, P1 P2 और P3, ठीक, 1/3 हो गया। हाँ बोलिए। अब देखिए P, अब उसमें क्या किसका पूछ रहा है, हेड का पूछ रहा है, किस कॉइन से होना चाहिए, टू हेडेड कॉइन से, किसे, टू हेडेड। तो अब देखिए, अब इस पर हेड होगा, इस पर हेड होगा, चाहे इस पर हेड होगा, उसके लिए इवेंट एज्यूम कर लेते हैं, हेड आएगा, समझ गए। तो उसके लिए तो क्या होगा, P A ऑलरेडी हैपन, और फिर इसके बाद E1, तो लिखेंगे P1 इंटू PA/E1 अपॉन में P1 PA/E1 प्लस P2 PA/E2 प्लस P3 PA/E3। हेलो यशस्वी, आपका आंसर नहीं आया था ना, अब आ जाएगा, कोई बात नहीं, चलिए। अब देखिए P1 का मतलब 1/3, अब A/E1 का मतलब है कि पहले हेड उठाओगे फिर अब टॉस करोगे, तो हेड आएगा, आपको पता है 100%, इसका 1 हो जाएगा,
चलिए 1/3 इंटू 1 प्लस, अब देखो यहाँ पर E2 मतलब 1/3, अब इसका देखो 75% हेड का बात कर रहा है तो 3/4 हो जाएगा, फ्रैक्शन में 75/100 सिंपलेस्ट कर दिए 3/4 प्लस इसका कितना आ जाएगा हेड का 60/40, अरे 60/100 तो 0 पॉइंट मतलब उसको सिंपलेस्ट कर लो 3/5, हाँ तो 1/3 इंटू 3/5। चलिए कैलकुलेट कर लीजिए, ये 1/3 अपन 1/3 1/4 ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल होगा 1/5 एलसीएम ले लीजिए 60 एलसीएम चेक किए थे, चलिए 20 15 और 12 तो ये आ जाएगा 1/3 मल्टीप्लाई 60 ऊपर गया और ये 35 47, ठीक ये कट कैंसिल 20 by 47 दिया, चलिए ठीक है सही आंसर गलत दिए, समझ गए कि नहीं। चलिए 16 ट्राई करिए, समझ गए कि नहीं। अब देखिए एनसीईआरटी में यहाँ पर क्या था, अब वो अब हाँ इसमें यह था अनबायस्ड था, बाकी सब यही क्वेश्चन था, समझ गया ना। ये एनसीईआरटी वाला क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम में, चलिए ये भी पूछ सकता है, ऐसे ही है क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं। तो 16 देखिए 16 किसको आ रहा है, 16 तो इजी है। अभी पंडित जी देखिए आप कर सकते हो, पंडित जी कर सकते हो, यू कैन डू, कम इफ यू कैन डू देन कम। इरेज कर देना आंसर अपना बची 43 को 47 बना लीजिए, समझ गए। आपका बुक हमको लग रहा है कि कहीं से नहीं होते जागृति नहीं करती तो बताइए, अब हम लोग आंसर के पीछे वो होते, कभी कभी आंसर मान लो आंसर आपके में वही रहता है और आंसर हम लोग बार बार करते वही आता है, आंसर नहीं आता तो नर्वस हो जाता है आदमी। चलिए आंसर के पीछे मत दौड़िए, अपना पोटेंशियल मजबूत रखिए। हाँ 16 आ रहा है जी हिमेश, लोग आकर समझा कर दो कम, ये टेक दिस, हेलो वो रख ये टेक दिस समझा। In a factory, machine A produces 30% of the total output. Machine B produces 25% and the machine C produces the remaining output. मतलब एक फैक्ट्री में 3 मशीन है ए बी सी, मशीन ए जो है वो टोटल कितना आउटपुट प्रोड्यूस कर रही है 30% और मशीन बी जो है वो टोटल 25% आउटपुट प्रोड्यूस कर रही है और बाकी जो रिमेनिंग परसेंटेज है वो मशीन सी प्रोड्यूस कर रहा है, मतलब कितना 30 20 55 मतलब 45 तो क्या कर रहा है मशीन सी प्रोड्यूस कर रहा है आउटपुट। अब पूछा क्या है, अब अभी आगे भी बोला है इफ डिफेक्टिव आइटम्स प्रोड्यूसेस बाय ए बी सी, मतलब ए बी सी जो है उसमें 1% ए डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस कर रहा है और 1.2% बी जो है डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस कर रहा है और 2% सी डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस कर रहा है। 3 मशीन्स वर्किंग टुगेदर प्रोड्यूस 10,000 आइटम्स इन अ डे, मतलब तीनों मशीन मिलके टोटल 10,000 आइटम्स प्रोड्यूस कर रहे हैं एक दिन में। एन आइटम इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ डेज आउटपुट एंड फाउंड टू बी डिफेक्टिव, मतलब एक उसमें से ए बी सी मशीन जो प्रोड्यूस किया उसमें से एक आइटम ड्रॉन किया गया है, तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालना है कि मतलब एक आइटम ड्रॉन किया गया है वो डिफेक्टिव है, तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालना है कि वो जो डिफेक्टिव आइटम है वो कौन प्रोड्यूस किया है, वो मशीन बी से प्रोड्यूस हुआ है वो जो डिफेक्टिव आइटम है।
ये मशीन ए बी सी 30%, 25%, ये 30%, 25%, ये 45%। अब ये डिफेक्टिव, नॉन डिफेक्टिव, कितना मशीन ए जो है 1% डिफेक्टिव प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा है और मशीन बी 1.2%। मशीन सी 2%। चलो कोई मैथ्स वाले वर्ड्स की मतलब अब इसमें पूछ रहा है कि जो एक रैंडमली चूज किया गया है, इसमें से एक आइटम डिफेक्टिव आइटम चूज किया गया है। वो पूछ रहा है कि उसकी प्रोबेबिलिटी बताइए कि वो जो आइटम है डिफेक्टिव वो किससे मशीन बी से प्रोड्यूस हुआ है। तो इसके लिए हमारा E1 E2 E3 निकालेंगे। तो P E1 क्या हो जाएगा हमारा 30/100 3/10। P E2 हो जाएगा हमारा 1/4 और E3 हो जाएगा इसमें पंडित जी अच्छा चलिए पहले कर लीजिए 9/20। इसमें 10 जाने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं सर, वो दिया हुआ है बस कि एक दिन में पूरा बस प्रोड्यूस कर रहा है। इसमें 10 जाने की कोई जरूरत नहीं है। 10 जाने की जरूरत नहीं है। नहीं सर, कहाँ जरूरत कोई जरूरत नहीं 30/100 लिख सकते। उसका जब 10,000 का 30% निकालेंगे तो सेम आएगा ना। चाहे 30% बोले चाहे 10,000 का 30% बोले सेम ही आएगा। सीधे परसेंटेज में हम लिख देंगे। Okay. सर एनी इवेंट लिख देंगे चलेगा, E1 E2 E3 से। ए यहाँ पे ऑलरेडी हैपन, फिर इसके बाद क्या निकालना है E2 E2 इधर नीचे
आंसर आएगा आपके साथ में। आगे वाला क्वेश्चन इसके आगे क्वेश्चन नंबर 1 कौन सा था? क्वेश्चन 3 9 by 20 into 2 by 100. 4 3 is 12. 4 3 is 12. 20. 3 by 10. 15. 3 9 3 12 312. बड़ा नंबर बेकार देते 26 25 by 26 आ रहा है 25 by 26 हैं? बाबू जब कंक्लूजन करते हैं तो क्या करते हैं? देखिए कहाँ मिलाइए थोड़ा सा इन्हीं को मिलाने दीजिए 1.2 upon 100 है. कैसे लिखेगा? अरे वहीं पर कर लीजिए यहाँ पे भी गड़बड़ है ना. ये कैसे होगा? पहले तुम सोच लेते कि उस समय गलत हो गया था अब की बार गलत नहीं करेंगे ये सब दिमाग में भर मेरा उस समय कैलकुलेशन गलती हो गया था ना तो अब की बार गलत नहीं ये सब मत सोचो पांच का बात याद के लिए इसीलिए गलती हुई पांच का बात गलती हुआ तुम्हारी जगह पर 3 by 15 हैं 1 by 5 ना चलिए आगे बढ़ते हैं